पांगी में भाजपा का आंदोलन तेज, तीसरे दिन निकाली आक्रोश रैली, 22 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, आश्वासन के बावजूद क्रमिक अनशन जारी। जनजातीय क्षेत्र पांगी की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर भाजपा मंडल पांगी का क्रमिक अनशन मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलन के तीसरे दिन भाजपा मंडल ने क्षेत्र की उपेक्षा के विरोध में एक विशाल आक्रोश रैली निकाली। रैली लघु सचिवालय से शुरू होकर रामलीला मैदान तक पहुंची और वहां से पुनः लघु सचिवालय लौटकर समाप्त हुई। इसके बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने आवासीय आयुक्त अमनदीप सिंह को 22 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जनजातीय क्षेत्र पांगी की लगातार हो रही कथित उपेक्षा पर नाराजगी जताई। भाजपा नेताओं का कहना था कि वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान न होने के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 22 सूत्रीय मांग पत्र में उठाए अहम मुद्दे। भाजपा मंडल पांगी ने ज्ञापन में कहा कि पांगी घाटी आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, संचार, पेयजल, कृषि और प्रशासनिक सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। जनजातीय क्षेत्र होने के बावजूद यहां विकास योजनाओं का अपेक्षित लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मांग पत्र में प्रमुख रूप से बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने, बार बार होने वाली बिजली कटौती पर स्थायी समाधान निकालने, राजकीय महाविद्यालय पांगी में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय को पुनः बहाल करने तथा रिक्त पदों को भरने की मांग की गई। इसके अलावा ट्राइबल सब प्लान के बजट में की गई कटौती वापस लेने, पांगी की सड़कों का सुधार एवं नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाओं को मजबूत करने तथा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग भी उठाई गई। स्वास्थ्य और पेयजल सुविधाओं पर भी जोर। भाजपा ने सिविल अस्पताल किलाड़ में 108 एम्बुलेंस सेवाओं को और प्रभावी बनाने, विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पद भरने तथा सीएचसी साँच में पर्याप्त डॉक्टर, विशेषज्ञ चिकित्सक, स्टाफ नर्स और अन्य पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति की मांग की। साथ ही गर्मियों में पेयजल संकट का स्थायी समाधान कर लोगों और पशुओं के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। सड़क, राशन और किसानों के मुद्दे भी शामिल। ज्ञापन में संसारी, किलाड़, तांदी, एसकेटीटी, सड़क की गुणवत्ता सुधारने, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य में तेजी लाने, साठ क्षेत्र में राशन व्यवस्था को मजबूत करने, मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, मिड डे मील कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के लंबित मानदेय का भुगतान, वन अधिकार अधिनियम FRA के लंबित मामलों का निपटारा तथा किसानों और बागवानों को समय पर मुआवजा और सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। जनहित की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं। भाजपा मंडल पांगी ने कहा कि यह मांग पत्र किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि पांगी की जनता की वर्षों पुरानी समस्याओं और जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यदि सरकार ने मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रशासन ने दिया आश्वासन, अनशन जारी रहेगा। आवासीय आयुक्त अमनदीप सिंह ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि ज्ञापन में शामिल सभी मांगों को सरकार के समक्ष विस्तार से रखा गया है तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से क्रमिक अनशन समाप्त करने की अपील भी की। हालांकि भाजपा मंडल ने फिलहाल अपना आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश राणा ने कहा कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब तक मांगों पर ठोस और स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा। हिंद संदेश की खबर। देखिए, इन्होंने एक बहुत ही विस्तृत तरीके से हमारे ध्यान में चीजें लाई है। तो जो भी इसमें कार्यवाही जो भी नियम अनुसार बनती है वो जो है प्रशासन पूरी तरह से करेगा। इस पे प्रॉपर कार्यवाही के आदेश भी दे दिए गए थे और मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि इसमें काम जो है सुचारू रूप से चल रहा है। विद इन अ वीक जो हमारा साज जो पावर हाउस डैमेज हुआ था वो जो है ऑपरेशनल हो जाएगा और जो हमारी दो बड़े प्रोजेक्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें 33 KV लाइन जो आ रही है कम्प्लीट। एक आपका धनवास का जो 16 प्रोजेक्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन, ये हमने सरकार के ध्यान में दिलाया है और मेरी बात, जो भी इसमें आगामी आवश्यक कार्यवाही है वो की जाए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बारिश का सीजन है, आप फील्ड के प्रतिनिधि है,
तो फील्ड में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी काम तो ठीक है। तो सरकार अपना काम कर रही है, हम भी अपना आपके सहयोग की अपेक्षा है। और एक बात दोबारा अपील है कि अपने को कष्ट न दें। पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पे अनशन में बैठे हैं और जो हमने पांगी घाटी की विभिन्न समस्याएं हैं उनके बारे में एक ज्ञापन हमने दिया था 20 तारीख को, और उसके बाद मेमोरेंडम दिया था कि सरकार और प्रशासन जो है हमारी जो मांगे हैं उनको, जो मूलभूत समस्याएं यहाँ की जो ठीक की जा सकती है और की जानी चाहिए, उन पे हमने दिया था। और उसमें कोई उन प्रशासन और सरकार की ओर से हमें लिखित रूप में और मौखिक रूप में तो कल बात हुई थी, लिखित रूप में हमें कोई मिला नहीं जवाब। तो आज हमने एक रोष रैली रखी थी जिसमें जितने भी ये भारी संख्या में भारी बारिश हो रही थी सुबह, आप सब जानते हैं रात भर भारी बारिश थी, सुबह से बारिश हो रही थी 10 बजे तक, फिर भी इतनी संख्या में मातृशक्ति और लोग आए, इन सब का मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पांगी घाटी आप सब जानते हैं कि अति दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ की अपनी समस्याएं रहती है। 6-8 महीने यहाँ सीजन रहता है और उस सीजन में अगर यहाँ पे चीज़ों का सुधार नहीं होता तो सर्दियों में हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 20 जून को मंडल अध्यक्ष के माध्यम से प्रशासन को ज्ञापन दिया गया कि अगर आप शीघ्र अतिशीघ्र हमारी ये समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हम अनशन पर बैठेंगे, परंतु 10-15 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। तो ये हमारी मजबूरी बन गई कि पांगी हित के लिए हमें अनशन पे आज तीसरा दिन है, लेकिन ये तीसरा दिन पे भी कोई भी रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया। हमारे अलग अलग बिंदुओं पे 20 बिंदुओं पे पांगी हित की समस्याएं हैं,